नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तीता के अंतर्गत तत्वों के व्यवस्थित करने के क्रम में लोथर-मेयर व्यवस्था जानेंगे। तो आइए हम चित्र के माध्यम से लोथर-मेयर व्यवस्था को जानें। तो लोथर-मेयर ने अपनी यह व्यवस्था 1869 में प्रतिपादित की, अर्थात लोथर-मेयर ने जो ग्राफ या वक्र प्रतिपादित किया था 1869 में लोथर-मेयर ने प्रतिपादित किया था। तो हम पुनः जान सकते हैं यह ग्राफ या वक्र व्यवस्था जो है लोथर-मेयर ने 1869 में प्रतिपादित किया। उन्होंने कई तत्वों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया, जैसे गलनांक, क्वथनांक, आयतन इत्यादि। इनका अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात एक निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अर्थात तत्वों के आयतन और द्रव्यमान में निकट संबंध होता है। तो द्रव्यमान और आयतन में निकट संबंध को दर्शाने के लिए उन्होंने तत्वों को एक ग्राफ के माध्यम से या वक्र के माध्यम से व्यवस्थित किया। अर्थात हम जान रहे हैं तत्वों को व्यवस्थित करने का क्रम। सबसे पहले हमने डोबेराइनर ट्रिक पढ़ा, उसके पश्चात न्यूटन का स्टक नियम, इसके पश्चात लोथर-मेयर व्यवस्था। लोथर-मेयर भी वह साइंटिस्ट है जिन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। तो हम कह सकते हैं लोथर-मेयर ने अनेक तत्वों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया, जैसे गलनांक, क्वथनांक, आयतन इत्यादि। और इन तत्वों का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि तत्वों के आयतन और द्रव्यमान में निकट संबंध होता है। इनके आधार पर उन्होंने तत्वों को एक ग्राफ के माध्यम से जमाया। तो पहला निष्कर्ष इस प्रकार से निकलता है ग्राफ के माध्यम से कि क्षार धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम इत्यादि क्षार धातुएं ग्राफ में अर्थात वक्र पर उच्च शिखर पर है, जैसे सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। ये अत्यंत क्रियाशील धातुएं हैं। अतः क्रियाशील धातुओं को ग्राफ में उन्होंने उच्च स्थान दिया, अर्थात अत्यंत क्रियाशील धातुएं हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इसी प्रकार से और व्यवस्थित करने के क्रम में यदि हम क्षारीय मृदा धातुओं की बात करें तो ग्राफ में उतरते हुए क्रम में अर्थात नीचे आते हुए क्रम में, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, इस प्रकार से ग्राफ में नीचे उतरते हुए क्रम में उन्होंने रखा, अर्थात उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्षारीय मृदा धातुओं को। इसी प्रकार से हेलोजन की बात करें तो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन इत्यादि ग्राफ में ऊपर चढ़ते हुए क्रम में है। इस प्रकार से उन्होंने तत्वों को ग्राफ के माध्यम से व्यवस्थित करने की कोशिश की, परंतु सभी तत्वों को ग्राफ के माध्यम से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। अतः लोथर-मेयर व्यवस्था भी केवल ऐतिहासिक महत्व की है, परंतु इन महान साइंटिस्ट ने पूर्व में तत्वों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। अतः लोथर-मेयर व्यवस्था भी तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आज हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से लोथर-मेयर व्यवस्था को जाना। इसके पश्चात हम मेंडलीव की आवर्त तालिका, उसके बाद मोसले की आवर्त तालिका को जानेंगे। धन्यवाद।